बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। किस उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिवार दिवस के पूर्व मेधा पार्टी की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यह संकल्प लिया गया है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। वर्तमान समय की स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है। लूट का आलम यह है, किताब, कॉपी, ड्रेस, कलम सब पर जबरदस्त कमीशन है। हर साल किताबों का बदलाव होता है। पहले की स्थिति होती थी कि अगर आस पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ता था, अगली कक्षा में जाता था तो पड़ोसी के लोग भी कर देते थे, पड़ोसी का बच्चा भी कहता था कि अब की किताब मुझको दे दीजिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि आपके दो बच्चे एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में पढ़ते हों, अगर एक पिछली कक्षा में हो, एक अगली कक्षा में हो, अगर वह बच्चा पास होता है, यह कहे कि वो किताब दूसरे बच्चे के काम आएगी, तो संभव नहीं है। किताबें तब तक बदल दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में हर साल जिसे, और इस पर एक सरकार नहीं, सरकारें कहूंगा, इसके पहले भी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का समानांतर सरकार चलता है। ये जिसकी भी सरकार आएगी उसी सरकार के झंडा लगा लेंगे, उसी में शामिल हो जाएंगे। अधिकांशतः सांसद, विधायक, मंत्री भी हैं जिनके स्कूल हैं। ऐसे में अगर प्राइवेट कॉलेजों की लूट नहीं रुकी तो आने वाले समय में गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, मध्यम वर्गीय बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों का ज्वलंत उदाहरण यह है कि बीएससी नर्सिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बीएससी नर्सिंग बिना आईएनसी की अप्रूवल के विद्यालय चल रहे हैं और इसमें पढ़ने वाले बच्चों का अगर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से और यूनिवर्सिटी से, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, या तो यह घोषणा कर दी जाए कि बिना आईएनसी अप्रूवल के भी बच्चा अगर पढ़ाई पर बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसकी डिग्री अन्य प्रांतों में मान्य हो। अगर नहीं होता है तो उसकी जांच करके कि यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार से बिना आईएनसी मान्यता के मान्यता दे दिया, उसकी मान्यता निरस्त की जाए या बच्चों का भविष्य चेकआउट किया जाए। बच्चों को एक गारंटी दी जाए कि अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा पढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश में भी नौकरी कर सके, कर्नाटक में कर सके। आज स्थिति पूरे देश की है और बस्ती जिले में भी बहुत से नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉलेज की नर्सिंग की मान्यता आईएनसी का अप्रूवल है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर लूट रहे हैं और सरकार मौन है। उस मौन मेधा इस पर क्या करेगी? मेधा पार्टी पर क्या स्टैंड ले रही है? मेधा पार्टी उसके लिए महीने की प्रत्येक 5 तारीख को, आज हमने 5 नवंबर को महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करके अपनी बात रखी। आज 5 दिसंबर है। इसी प्रकार से अगले 5 दिसंबर को हमारा अगला कार्यक्रम अपने साथियों के साथ तय करके करेंगे और लगातार चलते हुए जब ये स्थिति में आ जाएंगे कि हम लाखों की लाख संख्या लेकर के विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए चाहे जो भी, क्योंकि देखिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, हम लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। अभी तो हम निकले हैं, अकेले ही हम निकले हुए हैं और धीरे धीरे कारवां बनेगा। और शिक्षा का जैसे अब इसके बाद अगले 5 के बाद 12 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक हम संगम तट पर, जहां पर ये कहा जाता है गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन सरस्वती विलुप्त है। वह माँ सरस्वती जो पूरे देश में व्याप्त है, विलुप्त होकर के उस पर भी व्यापारियों का पहरा लगा हुआ है कि सरस्वती के पावन मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने में गरीबों के पसीने आ जाते हैं। आजकल में एकलव्य और
का उदाहरण दिया जाता था, विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, शिक्षा नहीं ग्रहण कर दिया गया। आज पूरे देश में अगर बाजारीकरण का यही दौर, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया तो हजारों कण और उपलब्ध पैदा होंगे। उनको बचाने के लिए मेधा पार्टी संघर्ष करने के लिए संकल्पित है। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि प्राइवेट कॉलेजों में जो हर साल किताबें बदली जाती हैं उस पर रोक लगे। जो कमीशन बाजी की किताबें चल रही हैं, सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक कर दिया जाए और जो लूट मची है उसे रोका जाए। और दसमोत्तर कक्षाओं में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति 100% दिया जाए। और इसके बाद एक सरकार एक बात और करती है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। इस पर मेधा संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करके ये कहा कि अगर प्राइवेट स्कूलों में फीस ली जा रही है तो सीधे संविधान की अवमानना है। उस पर जब ऑर्डर होता है तो 28 अप्रैल 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था कि 25% गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश के किसी भी स्कूल में इसकी क्या प्रक्रिया है, तो इसमें कितनी जटिलता है कि गरीबों की पहुंच के बाहर 1% भी बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का दाखिला नहीं हुआ। इन्हीं सब संदर्भों को लेकर के संघर्ष की तैयारी में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।